अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8 और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन में जो नाम है वो है MS खान ब्रोस। अकाउंटिंग इक्वेशन हम बना रहे हैं और किस मंथ के लिए, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। में आप देखें हमें उसने कहा है ऑन 1 जनवरी 2022 द बैलेंस ऑफ MS खान ब्रोस आर एस फॉलो। तो जनवरी 1 को जो उसका बैलेंस था वो उसने हमें बता दिया है कि कैश 25,000, डेटर 17,000, स्टॉक 22,000, मशीनरी 70,000 और कैपिटल हमारे पास कितना है 1,34,000 रुपया कैपिटल हमारे पास मौजूद है। तो हमने भी जनवरी 1 कैश में कैश का बैलेंस, डेटर में डेटर का बैलेंस, गुड्स में गुड्स का, मशीनरी में मशीनरी का और कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस हमने लिख दिया है। अब हमने ट्रांजैक्शन स्टार्ट करनी है नीचे से। जनवरी 1 परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदी हैं, गुड्स बढ़ गई। गुड्स बढ़ने का मतलब गुड्स में ऐड कर देंगे। फॉर कैश गुड्स खरीदी हैं तो लाजमी बात है पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देंगे तो कैश में से लेस। कितने की? 4,000 की। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी ज़रूरी है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 4,000 का 10% होता है 400। तो 4,000 में से 400 माइनस करेंगे, कीमत आ जाएगी 3,600। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते, ऑलवेज डिडक्ट करके अमाउंट लिखते हैं जी। अगर हमारे पास कैश डिस्काउंट होता तो फिर उसको हम जाहिर करते, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट हम जाहिर नहीं करते। तो गुड्स खरीदी हैं, गुड्स में ऐड होगा, पैसे दिए हैं, कैश में से लेस होगा। लेकिन कितना? 4,000 में से डिस्काउंट माइनस करके जो वैल्यू आई है 3,600। 4,000 का 10% लेंगे 400, 4,000 में से 400 माइनस करेंगे तो 3,600। डेट हमारे पास है जनवरी 1 की, तो हम यहाँ लिख देंगे जनवरी 1। अब पैसे दिए हैं तो कैश में से हम लेस कर देंगे 3,600 और गुड्स परचेज की हैं, गुड्स इंक्रीज़ हुई हैं 3,600, तो हम यहाँ पर 3,600। डेटर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, मशीनरी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, कैपिटल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। बैलेंस 25,000 में से 3,600 माइनस करना है, तो 25,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 22,000 आ जाएगा। 22,000 में से जब 600 माइनस करेंगे तो 21,400 रुपया आपका आ जाएगा। डेटर्स वैसे ही आ जाएंगे 17,000। 22,000 में 3,600 की गुड्स और ख़रीदी हैं, 22 और 3 25, ये आ जाएगा 25,600। मशीनरी वैसे ही आ जाएगी 70,000 और कैपिटल भी 1,34,000। तो गुड्स ख़रीदी हैं, गुड्स में जमा होगा, पैसे दिए हैं, कैश में से लेस होगा। कितना? डिस्काउंट माइनस करने के बाद। जनवरी 5 सोल गुड्स फॉर कैश 12,000, चीज़ें बेची हैं नगद। इसका मतलब पैसे हमें मिले हैं, पैसे मिलेंगे तो पैसे बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे तो कैश में जमा कर देंगे 12,000। डेट आ जाएगी जनवरी 5। कितने पैसे मिल रहे हैं हमें? 12,000। और 12,000 की तो बेची हैं, लेकिन गुड्स कितने की थी? 10,500 की। तो गुड्स बेचने से हमारे पास गुड्स कम होंगी, गुड्स कम होंगी तो गुड्स में से माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 10,500 रुपया। तो हम गुड्स में लिख देंगे लेस 10,500। अब 10,500 की चीज़ हमने 12,000 में बेची है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1,500 रुपये का प्रॉफिट किया है। और प्रॉफिट आपको बताया था हमेशा कैपिटल में ऐड होता है। इसके नीचे हम लगा देंगे लाइन, इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है।
हम लिख देंगे बैलेंस। 21 और 12 होता है 33, ये आ जाएगा 33,400, ये 17,000 ऐसे ही। अब 26,600 में से 10,500 माइनस करना है, तो पहले हम 600 में से 500 माइनस कर देंगे, 100 रह जाएगा। ठीक है, तो 25,600 में से 10,000 माइनस किया, 15,600, 500 माइनस कर दिया तो 15,100, ये 70,000 ऐसे ही आ जाएगा। जबकि कैपिटल में 1500 ऐड करेंगे तो 1,35,500, 1,34 में 1000 जमा करेंगे 1,35, 500 हम ऐड कर देंगे तो 1,35,500। तो गुड्स बेचनी कम हो गई, कैश की बेची हैं तो कैश में हमने ऐड अप कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 5,000, उधार पर बेची हैं। जिनको हम उधार पर बेचते हैं वो डेटर्स कहलाते हैं। इसका मतलब 5,000 रुपया उधार पर बेचा है, जिसकी वजह से डेटर्स बढ़ेगा। कितने से? 5,000 से। हम डेटर्स में जमा कर देंगे 5,000। डेट आ जाएगी हमारे पास जनवरी 15, और ये चीज़ें थी कितने की? 4,000 की। तो 4,000 की चीज़ें बेच दी हैं, बेचने से चीज़ें क्या होंगी? कम होंगी, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब 4,000 की चीज़ 5,000 में बेची है तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1,000 का। अब मशीनरी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है और ना ही कैश के ऊपर, तो ये आ जाएगा 33,400। 17 और 5 होता है 22,000। 15,100 में से 4,000 माइनस करेंगे 11,100, ये आ जाएगा 70,000, और ये आ जाएगा 1,36,500। तो ये हमारे पास तीसरी एंट्री थी 15 तारीख की। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 2,000। जिस कस्टमर को हमने उधार पर बेचे थे उसने हमें 2,000 की चीज़ें वापस कर दी। इसका मतलब डेटर्स कम हो गए। डेटर्स कम होंगे तो डेटर में से माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 2,000 रुपया। तो डेटर्स में से हम 2,000 माइनस करेंगे। और इनकी कीमत कितनी थी? 1,900 रुपया। 1,900 की चीज़ें वापस आई हैं। वापस आई हैं तो चीज़ें बढ़ जाएंगी। हम क्या कर देंगे? गुड्स में 1,900 जमा। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया मेरा क्या हो गया है? नुकसान। तो हम कैपिटल में से 100 को माइनस कर देंगे। वापस आई है ना, तो जो मुनाफा कमाया था 100 रुपये का नुकसान में चला गया, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ कैपिटल में से माइनस। मशीनरी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं, कैश पर कोई इफ़ेक्ट नहीं। तारीख़ है जनवरी 18। बैलेंस कैश आ जाएगा 33,400। 22,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे 20,000। 11,100 में 900 जमा करेंगे तो 12,000, और 1,000 जमा कर देंगे तो 13,000। मशीनरी ऐसी आ जाएगी 70,000, और ये आ जाएगा 1,36,400। तो ये हमारे पास जनवरी 18 की जो एंट्री है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 14,000। पैसे मिले हैं, कैश में जमा होगा। किसने दिए? डेटर्स ने। तो जिन्होंने पैसे देने थे वो भी कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब कैश मिली है, कैश में जमा होगा, और डेटर में से माइनस कर देंगे 14,000। तारीख़ है 24। तो पैसे मिले हैं, हम 14,000 कैश में जमा कर देंगे, जबकि डेटर्स में से हम 14,000 लेस कर देंगे। बाकी कोई इफ़ेक्ट नहीं है, खाली छोड़ देंगे, नीचे लगा देंगे लाइन। तो 33,000 में 14,000 ऐड होगा, तो 33 और 4 37, 47,400। डेटर्स आ जाएंगे 6,000। गुड्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। मशीनरी 70 की 70 है, ये आ जाएगा 1,36,400 रुपया। लास्ट एंट्री है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,400।
मशीनरी पर डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन कहते हैं किसी भी एसेट्स की वैल्यू कम होना। एक तो ये एसेट्स की वैल्यू को कम करेगा, मशीनरी में से माइनस करेंगे। सेकेंडली ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम कैपिटल में से भी डिडक्ट करेंगे। एक तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ से और एक माइनस हो जाएगा यहाँ से, बाकियों पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ऐसे ही हम लिख देंगे। तो ये आ जाएगा बैलेंस 47,400, 6,000, 13,000। 70,000 में से 1,000 माइनस करेंगे 69,000, 69,000 में से 400 माइनस करेंगे 68,600। 1,36,400 में से ये माइनस करेंगे तो 1,35,000। तो लायबिलिटीज़ तो हमारे 1,00,000। एसेट्स हम जमा करते हैं, ये 6,000 इसमें जमा कर देंगे 48,000। 48 और 6 कितना है 54, 54 और 13 67, 67 और 68 ये आ जाएगा 135,000। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म हुआ और इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन आईकॉम पार्ट 1 ये भी अपने ख़िताम को पहुंचा। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपके मसले मसाइल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज में आके व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी भरपूर रहनुमाई होगी। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।